जानता जोगिए आत्म अनुभव वडे आज दीधी। भक्त भगीरथ समा भाग्यशाली महा भव्य सौभाग्यनी विनंती थी। चारुतर भूमिना नगर नडियादમાં પૂર્ણ કૃપા પ્રભુએ કરી દી। જેહ સ્વરૂપ સમજાવિના પામ્યો દુઃખ અનંત। સમજાવ્યો તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવાન। વર્તમાન આ કાળમાં મોક્ષ માર્ગ બહુલો વિચારવા આત્માર્થીને ભાગ્યો અત્ર અગોપ્ય। કોઈ ક્રિયા જડ થઈ રહ્યા શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ માને માર્ગ મોક્ષનો કરુણા ઉપજે જોઈ। બાહ્ય ક્રિયામાં રાચતા અંતર ભેદ નકાઈ। જ્ઞાન માર્ગ નિષેધતા તેહ ક્રિયા જડ આઈ। બંધ મોક્ષ છે કલ્પના ભાગ્ય વાણી માહી। વર્તે મોહાવેશમાં શુષ્ક જ્ઞાની તે આહી। વૈરાગ્યાથી સફળ તો જો સહ આત્મ જ્ઞાન તેમજ આત્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ તણા નિદાન। ત્યાગ વિરાગ ન ચેતમાં થાય ન તેને જ્ઞાન। અટકે ત્યાગ વિરાગમાં તો ભૂલે નિજ ભાન। જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજો તેહ। ત્યાં ત્યાં તે આચરે આત્માર્થી જન એહ। સેવે સદગુરુ ચરણ ને ત્યાગી દઈ નિજ પક્ષ। પામે તે પરમાર્થ ને નિજ પદ નો લે લક્ષ્ય। આત્મ જ્ઞાન સમદર્શિતા વિચરે ઉદય પ્રયોગ। અપૂર્વ વાણી પરમ શ્રુત સદગુરુ લક્ષણ યોગ્ય। प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार। एवो लक्ष्य थया बिना उगे नात्म विचार। सदगुरु उपदेश वर्ण समझाय न जिन रूप। समझावण उपकार शो समझे जिन स्वरूप। आत्मादीय अस्तित्वना जेह निरूपक शास्त्र। प्रत्यक्ष सतगुरु योग नहीं त्याधार सुपात्र। अथवा सतगुरु एकया जे अवगाहन काज। ते नित्य विचारवा करी मतांतर त्याज। रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष। पाम्या एम अनंत छे भाग्यो जिन निर्दोष। प्रत्यक्ष सदगुरु योग थी स्वच्छंद ते रोकाए। अन्य उपाय कर्या थकी पाए बमणो थाय। स्वच्छंद मत आग्रह तजी वर्ते सदगुरु लक्ष्य।
समकित तेने भाकियों कारण गणी प्रत्यक्ष मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराए जाता सदगुरु शरण मां अल्प प्रयासे जाए मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराए जाता सदगुरु शरण मां अल्प प्रयासे जाए। जय सद्गुरु देवंदर। हम लोग गाथा नंबर 15 कर रहे हैं। रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष पाम्या एम अनंत छे बाख्यू जिन निर्दोष। तो इसका मीनिंग फिर से एक बार कर लेते हैं और जो कल पॉइंट्स किए थे उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कि रोके जीव स्वच्छंद, अगर जीव स्वच्छंद को रोक पाता है तो अवश्य उसे मोक्ष मिलता ही है। इसी तरह से अनंत लोग जो मोक्ष में गए हैं वो इसी प्रकार से गए हैं, अपना स्वच्छंद का त्याग करके, स्वच्छंद निकाल के ही उनका मोक्ष हुआ है। स्वच्छंद होते हुए मोक्ष कभी पॉसिबल नहीं है, और ऐसा जिन भगवान ने अपने ज्ञान में देखा है। तो स्वच्छंद महाशत्रु है, महारोग है जो कहना चाहे, और स्वच्छंद का स्वरूप बहुत विराट है। इतना विराट है कि वह पूरे आत्मा को घेर लेता है और अनंत काल से, अनादि काल से वह आत्मा को मुक्त होने नहीं देता है, अपने ही जाल में फंसा के रखता है। ब्यूटी की बात यह है कि जीव को पता ही नहीं है कि उसमें स्वच्छंद है। अभी हम इस मार्ग में आने के पश्चात अभी हमें स्वच्छंद का थोड़ा बहुत ख्याल आ रहा है, लेकिन फिर भी स्वच्छंद का जो गहरा रूप है वह तो समय लगेगा। और जैसे जैसे आगे हम गाथा पढ़ते जाएंगे तो स्वच्छंद निकालने का जो मार्ग है उसके बारे में भी समझ में आएगा। तो स्वच्छंद क्या है मैं जानता हूँ, मुझे पता है। अपने ही स्व का यानी अपने ही खुद का लत लगी रहना। जैसे आप इंग्लिश में एक वर्ड है पॉम्पस। पॉम्पस मीन्स जो अपनी ही बड़ाई किया करता है। ज्यादातर आपको काफी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी बड़ाई करने में से कभी बाज नहीं आते। अच्छा, भी दूसरे जो बड़ाई नहीं करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनको भी अपने बारे में कुछ न कुछ तो मान और गुमान होता ही है कि मैं कितना शांत हूँ। अदरवाइज ये सोचेंगे कि देखो वो कितनी अपनी बड़ाई कर रहा है, मैं कभी अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ, उसका भी हमें मान होता है। तो ये मान के बहुत अलग अलग प्रकार है। और ये जो घमंड है, मान है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैं कर सकता हूँ, एटसेट्रा, ये जो भाव है वो अनादिकाल से हमारे अंदर में लगे हुए हैं। और ये भाव जब तक निकलते नहीं है तब तक मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती। दूसरा, जो भी सदगुरु ने कहा, भगवान ने कहा, उनकी बातें न मानना। और जैसे कल एक शब्द यूज हुआ था कि उनके बोध को कुचल के चले जाना, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहा जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। सभी सभी धर्म में ये बात कही गई है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर भी हमारे अंदर में ये पक्की मान्यता है कि झूठ बोलने से ही फायदा होता है, झूठ बोलने या सत्य बोलने से नुकसान होता है। इसलिए ये वचन को हम
कुचल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, संसार में रहते हैं या बिजनेस करते हैं या घर चलाते हैं या जो भी करते हैं उसमें थोड़ा बहुत तो झूठ अलाउड है। थोड़ा बहुत ये कहाँ से आया? भगवान ने कहा है कि थोड़ा झूठ अलाउड है? उन्होंने कहा सत्य बोलना है, लेकिन करुणामय बोलना है। अभी तो हम झूठ भी बोलते हैं और करुणामय भी नहीं बोलते। तो इसी तरह से सभी बोध, सभी वचन, उसके ऊपर में श्रद्धा न होकर उसके विपरीत वर्तन करना। जैसे कहा है कि मैं आत्मा हूं और अपने आप को आत्मा न मानना और गर्व से कहना कि मैं शरीर हूं, और समझ में आ जाए फिर भी शरीर के भाव न छोड़ना। समझ में आ जाए कि संसार दुख से भरा हुआ है फिर भी संसार भाव न छोड़ना। ये सब स्वच्छंद है। तो स्वच्छंद सिर्फ मान अभिमान ही नहीं है। स्वच्छंद मतलब कि जो भी ज्ञानी पुरुष ने कहा है उससे फॉलो न करना, उसके विपरीत वर्तन करना या उसको कॉम्प्रोमाइज करके, यानी उसको फेर फार करके अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से उसका पालन करना। और ये अंदर ही अंदर मान रहना कि मैं बहुत धर्म कर रहा हूँ। कषाय की मंदता नहीं होती है, वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, कुछ भी आत्मा के गुण प्रकट नहीं होते हैं, फिर भी अंदर से ये भाव होना या इस भाव में रहना कि मैं तो बहुत पूजा पाठ, धर्म, दान, तपस्या करता हूँ। तो ये सब बाह्य चीजें हैं। अंतरंग में जो फेरफार होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, वह अगर नहीं होते हैं तो अवश्य आप गलत या अपने स्वच्छंद से ही ये सब कर रहे हो। तो कल हमने पत्रांक 416 का भी पढ़ा था, पार्ट ऑफ इट। उसमें कृपाणु देव ने 3 चीजें कही थी कि ज्ञानी पुरुष की पहचान नहीं होने में जीव के 3 दोष जानते हैं, यानी कृपाणु देव जानते हैं। पहला जो बड़ा दोष कि मैं जानता हूं, मुझे समझ में आता है, मुझे पता है, ऐसा मान। ऐसा मान होने से क्या होता है, आप कोई भी ज्ञानी की वाणी सुनोगे, द मोमेंट यू फील यू नो, ये आप सिर्फ आध्यात्मिक की बात नहीं कर रहे हैं, बट इवन इन डे टू डे लाइफ आप देखिए कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे आ गया, मुझे पता है या मुझे मालूम है, आप उससे आगे बढ़ नहीं पाते हो, क्योंकि जो भी कुछ और सीखने जैसा है, जैसे काफी बड़े बड़े लोग कहते हैं कि लाइफ इज अ फुल लर्निंग प्रोसेस। लाइफ में लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। और जो व्यक्ति को लगता है कि मुझे सब पता हो गया, इवन इन द डे टू डे लाइफ, उसके अंदर में और कुछ जा नहीं सकता है, क्योंकि उसकी मन की खिड़की बंद हो जाती है, उसकी बुद्धि बंद हो जाती है और वो अंदर कुछ ग्रहण करता ही नहीं है, बिकॉज इट इज क्लोज्ड, कॉल्ड एज अ क्लोज्ड माइंड। तो अपने बुद्धि के दरवाजे, मन के दरवाजे खुले रखने हैं कि हाँ मुझे, चलो आपने इतने साल से आध्यात्म किया, तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है। हम इस तरह से कह सकते हैं कि हाँ मुझे थोड़ी बहुत समझ आई है, लेकिन अभी तो जो ज्ञानी भगवान जो है, उनका जो ज्ञान है वो तो इतना विशाल है, उसके सामने मेरा तो इतना ही है। मुझे इतना समझ में आया है, वो एक्सेप्ट करने में कोई वो हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे सब समझ में आ गया, मुझे सब पता है। ये जो फीलिंग है वह है स्वच्छंद, वह है मान। तो ऐसा नहीं सोच के कि अभी मुझे थोड़ा पता है और अभी मुझे बहुत कुछ जानना है। कितना जानना है? जितना ज्ञानी के पास में ज्ञान है, भगवान के पास में ज्ञान है, यानी केवल ज्ञान तक मुझे प्रगति करते ही जाना है। केवल ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान हो गया, तब कह सकते हैं कि सब ज्ञान प्रकट हो गया। लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद भी भगवान अपना ढिंडोरा नहीं पीटते हैं कि मुझे सब ज्ञान हो गया, मुझे सब ज्ञान हो गया। तो ये है पहला दोष। दूसरा दोष था परिग्रह आदि के प्रत्यय
ज्ञानी पुरुष पर राग से ज्यादा राग। ये जो परिग्रह है, ये जो संसार है, संसार की चीजें हैं, जड़ वस्तुएं हैं, उसके ऊपर में ज्यादा राग, यानी उसके ऊपर ज्यादा मोह, ज्यादा अटैचमेंट, ज्यादा प्रीति, जो भी आप कहना चाहो, किसके कंपैरिजन में? ज्ञानी पुरुष के कंपैरिजन में। तो ज्ञानी के प्रति जो राग, जिसे हम अच्छा राग कह सकते हैं, करने जैसा राग, ऐसा तो राग करना नहीं है, लेकिन राग इस मार्ग में जरूर करना है। और किसके प्रति करना है? तो ज्ञानी पुरुष के प्रति करना है, क्योंकि वह निरागी है, और निरागी को राग करने से हम भी निरागी होंगे, यानी राग रहित हो जाएंगे। क्योंकि राग तो हमें अनादिकाल से करते ही आए हैं, और अगर आपको आज कहा जाए कि आप राग मत करो, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ज्ञानी के प्रति राग होते या होने से, और जितना ज्यादा राग या जितना ज्यादा प्रेम, जितनी ज्यादा भक्ति, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, वह जितना ज्यादा होगा, उतना जल्दी आप निरागी यानी आप स्वयं राग रहित होते जाओगे। तो दूसरा दोष यह है कि परिग्रह के प्रति, परिग्रह यानी संसार की चीजों के प्रति ज्यादा राग होना, उसमें कुटुंब आ गया, उसमें धन संपत्ति, सभी हमारी चीजें आ गई, उस सब के प्रति ज्यादा राग, किसके कंपैरिजन में? ज्ञानी पुरुष के। तो जैसे जैसे स्पिरिचुअली हम पुरुषार्थ हमारा बढ़ता जाता है, तो कल जैसे हमने कहा, आज शायद 100% हमारा राग संसार के प्रति है, और ज्ञानी की पहचान होने के बाद में धीरे धीरे ज्ञानी के प्रति राग बढ़ता जाता है, या भगवान परमात्मा के प्रति राग बढ़ता जाता है। एंड धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आ जाना चाहिए कि जब इस संसार का राग कम हो, और ज्ञानी के प्रति या मार्ग के प्रति, उनके बताए हुए बोध या वचन के प्रति ज्यादा राग, संसार के राग के कंपैरिजन। तो जब तक संसार के प्रति ज्यादा राग है ज्ञानी के कंपैरिजन में, तो वो भी स्वच्छंद है। तीसरा, लोक भय की वजह से, यानी लोक का जो भय, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे, और अपने अपने इतने सालों से, जैसे बहुत सालों से आपने जो भी पूजा पाठ किया है, उसके आपको पता भी लग रहा है कि अभी ये पूजा पाठ मैंने इतने साल किया, लेकिन उससे मुझे कुछ फर्क पड़ा नहीं है, फिर भी इतना अपने जो भी करते आ रहे हैं उसके प्रति इतना अटैचमेंट या डर, जो भी कह लो, कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा। तो अपकीर्ति की वजह से, लोक भय की वजह से, अपमान भय की वजह से, या अंदर के भय की वजह से, संगना, जिसे लोक संगना कहते हैं, ओक संगना कहते हैं, तो जो पीयर प्रेशर्स होता है कि सब लोग कर रहे हैं और मैं नहीं करूंगा या करूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये तीसरा कारण है। तो ये सत का मार्ग पता होते हुए भी, या सत का मार्ग अवेलेबल होते हुए भी, उसमें इन्वॉल्व न होना, या जितना होना चाहिए उतना इन्वॉल्व न हो पाना, तो ये तीसरा दोष है। तो ये तीनों दोष जीव को ज्ञानी से दूर रखते हैं। अभी ज्ञानी में क्या है? तो ज्ञान है। कृपाणु देव ने कहा है कि सर्व दुख से मुक्त होने का एक ही उपाय है, वह है आत्मज्ञान। और यहाँ पर ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान को प्राप्त करने से ही हमारे सर्व दुख जाएंगे। और आत्मज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी? तो ज्ञानी के पास से। ज्ञानी में ही ज्ञान है, ये बात बहुत ही पक्की हो जानी चाहिए। तो ये जो ऊपर के तीन दोष बताए, वह हमें ज्ञानी से दूर रखते हैं। और ज्ञानी के प्रति खुद के जैसी कल्पना कि ज्ञानी भी मेरे जैसे ही हैं, मेरे में और थोड़ा भी, जैसे जैसे ज्ञानी को जानते जाते हैं और अपने में थोड़ी प्रोग्रेस होती है, तो हम ये सोचने लगते हैं कि मुझे काफी समझ में आ गया और अभी मुझ में और ज्ञानी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो सोचना भी बहुत गलत है, और उससे जीव का प्रोग्रेस अटकता है। और जो थोड़ा बहुत भी समझ में आता है, उससे ये मानना कि मुझे बहुत समझ में आ गया और दूसरे लोगों को ज्ञान बांटना शुरू कर देना, वह भी बहुत बड़ा दोष है।
ऐसा तो कहा जाता है कि जब तक केवल ज्ञान न हो तब तक किसी को आप बोध दे नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे हमने पास्ट में कहा था कि जो छठे गुण स्थानक पे ज्ञानी होते हैं वह बोध दे सकते हैं। और अभी मैं ये कहूंगा कि मैं यहाँ पर किसी को बोध नहीं दे रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जो दिया गया है मैं सिर्फ उसको पढ़ रहा हूँ और जितना समझ में आया है आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो ये मत समझिए क्या कि मैं कोई ज्ञानी हूँ या मैं कोई बोध देने के पात्र हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो सिर्फ जो बुक में लिखा है उसी को मैं सरल भाषा में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये सब जो है, ये सब दोष, ये 3 दोष के अंदर समा जाते हैं। मतलब अलग अलग जो दोष है ये 3 दोष में समाते हैं और ये 3 दोष का उपादान या मेन कारण है स्वच्छंद। 3 दोष कहो या 30 दोष कहो या 300 दोष कहो, सबका जो कारण मेन है वह है हमारा स्वच्छंद। क्योंकि अगर मुझे लगता है, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो बच्चे को पता है कि मुझे आता नहीं है और मुझे टीचर के पास में सीखना है। जब भी ऐसा भाव होता है तो बच्चा बहुत फास्ट सीख पाता है, बिकॉज उसके अंदर में ये पता है कि मुझे नहीं पता और मुझे कुछ नहीं आता है और मुझे सीखना है। यही भाव बहुत जरूरी है जब भी हम आध्यात्म मार्ग में और सद्गुरु के शरण में आते हैं। तो स्वच्छंद जो है उससे हमें मुक्त होना है और उससे मुक्त होने का कृपाणु देव साधन कहते हैं कि स्वच्छंद क्यों होता है और उसका निमित्त कारण है असत्संग। असत्संग यानी सत्संग का न होना, उसी के कारण स्वच्छंद पैदा हुआ है और बढ़ता ही जाता है। तो अभी हम इससे आगे लेते हैं। ज्योतिष भाई, कल आपका प्रश्न था 416 के बारे में, तो क्या वो आपका क्लैरिफाई हुआ है? क्या वो पत्र आपने पढ़ा है? हाँ, हो गया क्लियर। यस, वो ओके, पूरा एक साथ पढ़ा तो ख्याल आ गया। ठीक है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। अनादि काल से जीव स्वच्छंद मत आग्रह मिथ्या ज्ञान का सेवन करके मान कषाय भाव का पोषण कर रहा है, अनादि काल से। तो ये एक भाव का नहीं है, बहुत भावों का है। और जैसे कहते हैं ना कि जो रोग बहुत सालों से होता है वो इतना पक्का हो जाता है कि फिर उसको बड़े बड़े डॉक्टर को भी सॉल्व करने में या क्योर करने में बहुत समय लगता है। तो ये जो स्वच्छंद महारोग है वो एक भाव का नहीं है, अनादि काल से। बापूजी कहते हैं अनादि काल से ये स्वच्छंद मत आग्रह, ये मिथ्या ज्ञान हमारा चला आ रहा है। मिथ्यात्व यानी मैं शरीर हूँ, ये मानना उसका वह मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान। और ये सबको अगर ये जीव रोकता है तो अवश्य सहजानंद सहज स्वरूप पूर्ण दशा को प्राप्त करता है। तो जो पूर्ण दशा की हमारी सबकी कामना है, आई एम श्योर सबकी कामना होगी। भले हमें मोक्ष क्या है वो पता नहीं है, लेकिन एक तो सब ही हम सब चाहते हैं कि हर समय हम सुख में रहे, हर समय हम आनंद में रहे, हर समय हम शांति में रहे। तो ये सब शांति, सुख, आनंद, यही मोक्ष है। और मोक्ष में सर्व का ये सब आत्मा के गुण निरंतर हमारे अंदर रहते ही है, यानी हर समय, जिसको हम सहजानंद कहते हैं, सहज आनंदमय ज्ञानी पुरुष हमेशा रहते ही हैं और हमेशा आनंद आनंद में ही सर्व यानी हर काल के लिए रहते हैं। तो स्वच्छंद रोकने से सहजानंद सहज स्वरूप पूर्ण दशा को प्राप्त करके अविनाशी जिन पद की प्राप्ति होती है, ऐसा स्पष्टता से परम कृपाणु देव ने बताया है। पूर्व अनंत काल में जीव स्वभाव में स्थिर हुआ नहीं। तो स्वभाव में स्थिर होना यानी हमारे स्वयं के आत्मा में स्थिर होना। और जो ऊपर बताया अभी
कि जो आत्मा के गुण है सुख शांति आनंद, वह गुण में स्थित हो जाना, वही गुण की निरंतर अनुभव करते रहना, तो एक जस्ट इमेजिन करने से भी हमें लगता है कि क्या सुंदर दशा होगी। अब जस्ट सोचिए कि पल पल हर समय सिर्फ सुख का ही आनंद हो, और वो भी जो संसार का सुख वैसा सुख नहीं, आत्मा का सुख जो निर्मल है, निर्मल आनंद, निर्मल सुख, वह निरंतर अगर हमारे अंदर चलता रहे तो वो क्या दशा होगी, क्या आनंद होगा। और ज्ञान भी संपूर्ण इस दशा में, संपूर्ण ज्ञान, एक अंश मात्र भी अज्ञान का अंश नहीं, ऐसी ये दशा है। तो पूर्व अनंत काल में स्वभाव में जीव स्थिर नहीं हुआ है, लेकिन अभी स्वच्छंद को छोड़कर खुद के निस्वरूप में स्थिर हो तो सुख प्राप्त कर सकता है। तो बात वापस वही यही करते हैं कि बस स्वच्छंद जो है, जिसको तूने अज्ञानता के कारण अपने समझ को त्याग करके जो पकड़ के रखा है, इसके कारण तू फंसा हुआ है, इसको तू छोड़ और सुख का सहारा ले और इस दुख से निकल। ये स्वच्छंद हमें और कुछ नहीं दे रहा है, दुख ही दे रहा है, परिभ्रमण ही करा रहा है, और ये जीव को पता नहीं। तो ये सुख का अनुभव होगा तो निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, यानी कि स्वच्छंद जाने से सम्यक दर्शन यानी सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा का अनुभव होगा। ये स्वच्छंद कैसे निकलेगा, उसका उपाय परम कृपाणु देव हमें अगली गाथा में बता रहे हैं, गाथा नंबर 16 में। उसके पहले थोड़ा और इस गाथा 15 में जो बापूजी ने कहा है वो पढ़ लेते हैं कि सद्गुरु के आश्रय बिना जीव स्व कल्पना से अभी तक सब चीज अनंत बार कर चुका है, फिर भी हमारा भला नहीं हुआ। अच्छा, ये एक जो कल्पना जो चीज है ना, जिसे हम मति कल्पना कहते हैं, यानी हमारी मति में कुछ जिसे हम कह सकते हैं भूसा भरा हुआ है, और वो भूसा ऐसा है उसके कारण हम अलग अलग चीजों की कल्पना करते हैं। पापा जी बहुत अच्छा बताते हैं कि भगवान क्या है, एक्चुअली हमें पता ही नहीं। भगवान अगर किसी को पूछा जाए तो कहेंगे राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, महावीर, जिनको भी जो फॉलो करते हो वो कहेंगे ये मेरे भगवान है। लेकिन एक्चुअल में क्या भगवान है क्या भगवान का शुद्ध स्वरूप है, वो 99.99 जितने भी 9 लगाने हो, उतने परसेंटेज लोगों को एक्चुअल में भगवान का सही स्वरूप ही पता नहीं। अभी जी भी सही स्वरूप की खबर ना हो तो आप जो भज रहे हो वो गलत स्वरूप को ही भजना कर रहे हो, और प्राप्त भी वैसा ही होगा ना जो गलत भजना हो रही है। तो ज्ञानी के बिना भगवान का सत स्वरूप पता ही नहीं चलता है, और ये मति कल्पना इतनी हमारी है, इसके लिए हमें वो इतनी अच्छी लगती है कि स्वप्न में अलग अलग तरीके से हम कहते हैं कि हमारे को भगवान के दर्शन हुए। वो कल्पना को छोड़कर ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कहना है कि किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, और अगर कहते हैं कि मैंने राम भगवान की मूर्ति देख ली तो अवश्य मानिएगा कि वो फिर कल्पना ही है, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है वो इतना पूर्ण शुद्ध है कि उसमें कोई निराकार है। वह स्वरूप कैसा है? निराकार, पर ब्रह्म, कोई आकार रहित, कोई कलर रहित। तो ये निराकार पर ब्रह्म का जो स्वरूप है उसका दर्शन तो महा बड़े बड़े ज्ञानियों को ही होता है, और हम भी उनका दर्शन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दो ही कंडीशन है, स्वच्छंद छोड़ो और ज्ञानी का सहारा लो, जो आगे के गाथा में आएगा। तो एक बार अगर मताग्रह छोड़कर मिथ्या अभिप्राय का त्याग करके ज्ञानी के आज्ञा से वर्तन होगा तो अवश्य मोक्ष मिलेगा। जो भी हमने कहा, भूतकाल में भी अनंत जीव स्वच्छंद का त्याग करके श्री सद्गुरु की आज्ञा की उपासना से
स्वद्रव्य, स्वद्रव्य यानी आत्मद्रव्य की प्राप्ति करके मोक्ष में पधारे हैं और भविष्य काल में भी ऐसे ही प्रोसेस से अनंत लोग जा सकेंगे। अभी हमें डिसाइड करना है वो जो जाएंगे उसमें क्या मेरा नंबर लगेगा, वो तो आपके पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता है और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आत्मा की कितनी लगनी है, आपको मोक्ष की कितनी प्रबल इच्छा है। जैसे कहा, अगर संसार की इच्छा 99% है और 1% भगवान की या मोक्ष की इच्छा हो तो कैसा रिजल्ट मिलेगा? ये तो कोई बच्चे को भी पूछेगा तो भी बताएगा, कैसे मिलेगा? तो ये जो 1% है वो परसेंटेज वाइज कितना अंदर में से, पापा जी एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि हम ऊपर से हमारे एक्चुअली एक हमारे अंदर भी भाव भी दो प्रकार के चलते हैं, एक ऊपर में और एक अंतरंग में। एक ऊपर से जो भाव चलते हैं और एक अंतरंग में। तो जो सत्संगी है उसके ऊपर में भाव परमार्थ के रहेंगे, ओके, और अंदर में भी परमार्थ के ही रहेंगे। जो सच्चा मुमुक्षु है उसकी बात करें। लेकिन जो संसारी है और जो नया नया अभी पाथ में आया है, या मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी काफी बार ऐसा ही लगता है कि ऊपर में आत्मा के मोक्ष के भाव है, देखिए अंदर में तो घोर संसार के भाव पड़े हुए हैं। तो संसार के भाव अगर अंतरंग में है तो जो अंतर में है उसका ही फल मिलने वाला है, जो ऊपर में उसका फल नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो भले ही आपका ऊपर से आप कहते हो मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे सदगुरु का शरण चाहिए, कितने भी आप भजन गीत गाते भी हो, कीर्तन करते हो, अंदर में क्या है दैट इज इम्पोर्टेंट। जैसे हनुमान ने अंदर अंतरंग अपना खोल के दिखाया कि मेरे अंतर में क्या है, तो राम और सीता। वो अंतरंग देखो, वो जो है ना, वो जैसा पिक्चर में दिखाया उन्होंने अपना छाती फाड़ के दिखाया, वो कोई फिजिकल बात नहीं बताई है, वो एक दृष्टांत है। दृष्टांत के अंदर में राम और सीता मेरे अंदर में बसे हुए हैं। तो भगवान या गुरु हमारे अंतरंग में जब तक नहीं बसेंगे, जब तक में ये स्वच्छंद होगा वो अंदर में जाने भी नहीं देगा। ये सब भगवान और भाव अंदर में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्वच्छंद वहां पर घेर के बैठा हुआ है। तो अंतरंग के अंदर में से स्वच्छंद निकले और जो आत्मा का भाव है, परमार्थ का भाव है, निरंतर अंदर में रहे, जिसे हम डिफॉल्ट में कहें। जैसे ही आप आंख बंद करके बैठो तो आपको क्या विचार आता है? क्या भगवान का विचार आता है या संसार का विचार आता है? और सही अगर आप अपने आप को सही तरीके से देखोगे तो ज्यादातर संसार का ही विचार आता है। आंख बंद करके बैठे, ध्यान करने गए कि तुरंत संसार के विचार धड़ 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 शुरू हो जाते हैं। क्या मतलब? अंदर में संसार बहुत ताजा ताजा पड़ा हुआ है। ओके, सो लास्ट में कृपाणु देव कहते हैं, इस प्रकार राग द्वेष अज्ञान रहित ऐसा निर्दोष श्री जिनेश्वर का कथन है। भगवान ने जो उपदेश दिया है वह परम कृपाणु देव ने नम्रता पूर्वक सब जीवों को कहा है। तो यहाँ पर कृपाणु देव अपनी बात नहीं कर रहे हैं, भगवान ने जो बताया है, तीर्थंकर ने जो दिया है, वही बात उन्होंने नम्रता पूर्वक हमारे सामने रखी। ओके, तो ये गाथा नंबर 15 यहाँ पूर्ण होती है। किसी को भी कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है बिफोर वी मूव टू गाथा नंबर 16? बाकी जिन निर्दोष, एक छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दे दीजिए ना प्लीज। बाकी मतलब और निर्दोष से क्या संबंध आता है? बाक्यू जिन निर्दोष। ओके, बाक्यू जिन निर्दोष। सरोज जी आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए। बाक्यू जिन निर्दोष, बाक्यू मतलब उन्होंने अपने ज्ञान में देखा है, अनुभव से जाना है। और जिन जिन मतलब भगवान जो सिद्ध हो गए हैं, और निर्दोष मीन्स जो दोष से रहित है।
ऐसे जो जिन भगवान उन्होंने जाना है, उन्होंने देखा है और उन्होंने अनुभव किया है कि जो भी जीव मोक्ष में गए हैं, सिद्धालय गए हैं, जिसको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, वह अपने स्वच्छंद को छोड़ के ही मोक्ष में पधारे हैं। मोक्ष को साथ में लेके वो गए नहीं हैं, जा नहीं सकते हैं। ओके, समझ में आया सुरेश? थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? मैं सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या स्वच्छंद का स्वरूप थोड़ा थोड़ा या बहुत समझ में आ रहा है? हाँ पिंकी जी। सतगुरुदेव वंदन। हाँ जी निमेश भाई, मेरे को अब स्वच्छंद का बहुत पता लग गया, पर हम स्वच्छंद में इतना ज्यादा जकड़े हुए हैं कि लाख कोशिश करने पर भी हम समझ रहे हैं ये जो आप समझा रहे हो, पर ये स्वच्छंद के भाव हमारे में अंदर तक हैं, बिल्कुल अंदर तक हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला है। थोड़ी देर के लिए हम बाहरी उसमें समझते हैं, पर अंदर से हम, मेरे को लगता है कि हम बहुत ज्यादा इसमें जकड़े हुए हैं। इससे निकलना बहुत बहुत तप त्याग करके हमें इससे निकलना पड़ेगा। मेरे को पता नहीं, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम मोह माया में फंसे हुए हैं या सांसारिक चीजों में, ज्ञान होते भी हम उसमें जकड़े हुए हैं। तो इसमें से निकलने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा। मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि कैसे निकले हम इसमें से। इस समझ कर भी हम ना समझ बनकर उसमें फंसते जाते हैं। ओके, हाँ उषा जी। उषा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, और आपका जो भी बोले ना, वो वीडियो भी ऑन कर दो तो लोग उनको देख भी सके। हाँ उषा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? हेलो, हाँ बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा उषा जी। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा सविता जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? यही कहना चाह रही थी इसमें सब शांत, वही आप वाली बात है कि ऊपर से तो बहुत है, लेकिन डेप्थ में अगर हम जाते हैं तो वो सारे संसारिक भाव हैं अभी भी। ऊपर से लगता है हाँ मोक्ष चाहिए हमें, परमार्थ का रास्ता चाहिए, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा इससे हटते हो तो आप वही दुनिया में हो। तो आई थिंक इट्स नॉट इजी कि अभी हम समझाए तो अभी हमारे अंदर चला गया। इट विल टेक टाइम and we have to do the practice for it. ओके, ओके, और कोई? हाँ उषा जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन आपका आवाज नहीं आ रहा है उषा जी। ओके, सो अभी जो उपाय है, जो आपने कहा पिंकी जी और सविता जी ने, कि यस ये पता है, और अभी थोड़ा थोड़ा स्वच्छंद, पहले तो एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले हमें स्वच्छंद शब्द ही नहीं पता था। स्वच्छंद है वो तो नेक्स्ट बात है। देखो पास्ट के, मैं अभी संसारिक एग्जांपल देता हूँ। जब तक मेडिसिन ने बहुत प्रोग्रेस नहीं किया था, तो पास्ट में बहुत सारे लोग मरते थे, बहुत। आप देखो तो पहले की जो आयुष्य थी, एवरेज आयुष्य, वो बहुत कम थी। लोग 50 साल तो मतलब बहुत बड़ी आयुष्य हो जाती थी। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है
कि पहले और छोटे बच्चे तो बहुत बहुत सारे, मतलब 8-10 बच्चे जिनके होते थे उसमें से 2-3 तो गुजर ही जाते थे। इट वाज अ नॉर्मल। क्या रीजन था? ऑब्वियसली एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन था, बहुत सारे हो सकते हैं, अभी लेट अस फोकस ऑन वन मेजर वन, कि साइंस ने प्रोग्रेस नहीं की थी और साइंस को उतनी रोग की समझ नहीं थी उस समय जितनी आज है। इसके लिए आज हमको लगता है बहुत सारे नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। एक्चुअली नए नए रोग उत्पन्न तो हो रहे हैं, ये भी बात सही है। जैसे कोरोना था, वो पहले नहीं था। कोरोना तो काफी टाइम से था, लेकिन ये वाला जो वर्जन ऑफ कोरोना नहीं था। पास्ट में भी बहुत सारे थे। लोगों को पोलियो होता था, लोग निमोनिया से मर जाते थे, लोग डिसेंट्री से मर जाते थे। यानी जो आज हम बहुत इजीली कंट्रोल कर पा रहे हैं, ऐसे अस्थमा से और ऐसे बहुत सारे रोगों से लोग पहले बहुत जल्दी उनका देहांत हो जाता था, क्योंकि साइंस ने उतनी प्रगति नहीं की थी। और बहुत समय पहले तो कोई रोग की पता ही नहीं था। थोड़ी बहुत जड़ी बूटियां या जो भी उपचार कर सकते थे वो कर लेते थे, वो उसमें से ठीक हुआ तो ठीक, वरना जीव गया। कहने की बात मैं ये कह रहा हूँ कि रोग का स्वरूप पता नहीं था, और फिर रोग का स्वरूप पता चला तो उसके ऊपर रिसर्च होके उसके ऊपर मेडिसिन बनी, और मेडिसिन से कारण वो रोग कंट्रोल में आया। आज अभी कोरोना की जो बात कर रहे हैं, आज के दिन में सब लोग इसके लिए घबराए हुए हैं क्योंकि कोरोना का वैक्सीन नहीं है, कोरोना की कोई दवाई नहीं है। अभी कल परसों, या कल परसों मतलब कुछ समय के बाद में जब ये वैक्सीन तैयार हो जाएगा और ये सब हो जाएगा, तो फिर ये जो डर है और जो इतना सारा डेथ हो रहा है वो नहीं होगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जो जब तक रोग पता नहीं है तब तक बहुत बहुत मृत्यु होगी। यानी जब तक हमें स्वच्छंद पता नहीं है, हमारी भी बहुत मृत्यु होती आई है, यानी अनंत काल से हमारी मृत्यु हो रही है। अभी समझ आई, अभी सिर्फ समझ आया है, वो भी ऊपर के लेवल से। डजंट मैटर, ऊपर से धीरे धीरे नीचे जाएगा, स्टेप से। और कितने साल का हमने पुरुषार्थ पापा जी ने बताया है, तो कहते हैं 15 भव का। पापा जी कह लो, कृपाणु देव कह लो, सबने ज्ञानियों ने कहा है समझ आने के बाद में, श्रद्धा होने के बाद में 15 भव लगेंगे। 15 भव, और हर 15 भव मीन्स मनुष्य का एवरेज अगर हम 15 भव में हर एक भव में 100 साल की उम्र गिनते हैं तो 1500 साल का पुरुषार्थ है। कितने साल का? 1500, दैट इज मैक्सिमम। उससे कम भी हो सकता है। तो उतना समय लगेगा, समझ आएगी, और उसके बाद में आपके ऊपर है आप कितना पुरुषार्थ करते हो, कितना मन लगा के, तन लगा के। धन 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 यहाँ पर कुछ धन लगाने की जरूरत नहीं है, बट धन का त्याग या सदुपयोग करके जो भी कह लो, मन वचन काया तन मन धन, यानी सर्वस्व अर्पण करके जो अभी की गाथा में आएगा वह उपाय बताते हैं। तो बस घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पहली बात तो अभी हमें सच्चा मार्ग, पहले मार्ग ही नहीं मिला था। पहले हम वी वर ब्लिसफुली इग्नोरेंट मतलब कुछ पता ही नहीं था, और हमें लग रहा था कि अरे हम तो क्या कर रहे हैं। अभी तो हमें पता चला है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे पता है पहले रोग क्या था वही पता नहीं था, अभी रोग पता चला है तो अभी उसका निदान होगा। रोग पता नहीं तो ऐसे ही मर रहे थे, ऐसे ही जी रहे थे, मरते मरते जी रहे थे। मैं ऐसा कहूंगा, अभी तक जो हम जी रहे थे, मरते मरते जी रहे थे, अभी हम जीते जीते जिएंगे और मरते समय भी जिएंगे, क्योंकि हम अमर है। हाँ उषा जी बोलिए। उषा जी। यस सदगुरुदेव वंदन। हाँ चलो, आप दिखाई दिए, आपकी दृष्टि, आपका मधुर आवाज, सब प्रकट हो गया। नहीं, धन्यवाद निमेश भाई। निमेश भाई, आज सुबह मैं थोड़ा चिंतन मनन कर रही थी, तो दिमाग में उलझन तो बहुत चलती रहती है, सभी की चलती है, मन कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि हम लोग ये बोलते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता, फिर भी हम इस वायरस से इतना डर रहे हैं और लॉक होके बैठे हैं, जबकि
शरीर है, शरीर मरता आत्मा नहीं मरती, हम सब सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, गीता में लिखा है, आप लोग बताते हैं, फिर हम इतना क्यों स्केर्ड हो रहे हैं? कि इसका क्या रीजन है कि जब कहते हैं जान है तो जहान है, और फिर हम कहते हैं कि आत्मा ही सब कुछ है, तो इसका क्या मतलब निकाले हम कि मतलब क्या है ये? फिर कुछ समझ नहीं आता, बहुत दिमाग खराब होता है सोच सोच कर। आप बताएं कुछ। या देखिए ऐसा है, जब तक आत्मा अभी तक शब्द रूप आत्मा जाना है, समझ रहे हैं, आत्मा जाना है, शब्द से जाना है, आत्मा का अनुभव अभी तक हुआ नहीं है। और आत्मा जैसे जैसे हम सत्संग करते जाएंगे उषा जी, और सत्संग में गहरे चले जाएंगे, तो वैसे वैसे ये जो डर है ना, देखो आज कोरोना है, कल फरोना होगा, परसों पता नहीं क्या होगा, पहले बीच में स्वाइन फ्लू आया था, अबोला आया था, अभी अभी कोरोना आया है, आता रहेगा, क्योंकि ये संसार का नियम है, संसार में ये तो होने वाला ही है, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। आत्मा की पकड़ आ जाएगी, और आत्मा की जितनी समझ आएगी, उससे आप निर्भय होते जाओगे। आत्मा, मैं आत्मा हूं, जब तक ये दृढ़त्व नहीं होगा और अंदर से फील या रियलाइज नहीं होगा, तब तक ये घबराहट रहेगी, ये डर रहेगा। लेकिन उतना तो थोड़ा भी, शायद पहले 100% था, तो मैं कहूंगा 5%, 10% तो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी समझ में आने से तो डर कम हुआ होगा। और जिनका जितना विश्वास इस बात पे आता है कि चलो आप कृष्ण को मानते हो, किसने कहा है? कृष्ण भगवान ने कहा है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। अभी आप भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो, क्योंकि आज तक हमने भगवान को ऊपर ऊपर से माना है, भगवान ने जो कहा है उसको अंदर उतारा नहीं है। अभी हम इस सत्संग में जुड़े हैं, तो ये जो भगवान ने कहा है वो धीरे धीरे अंदर जा रहा है, इसको टाइम लगेगा। जैसे मैंने कहा, ये 1500 साल का पुरुषार्थ है, पापा जी ने कहा है, तो 1500 साल अभी हमने 2-5 साल किए हैं, तो उसको समय लगेगा। समय के बाद में धीरे धीरे धीरे, और जितनी आपकी पकड़ होगी उतना डर कम होगा। बाहर का सिचुएशन चेंज नहीं होगा। आज कोरोना है तो आगे जाके और कुछ आएगा, पहले भी कुछ था, बहुत कुछ आता रहा है। इस तरह से वर्ल्ड वॉर भी हुआ है, इस तरह से महारोग भी आए हैं, सिर्फ अभी नहीं आए, पास्ट में भी आके चले गए हैं। आपने अगर अभी बीच में न्यूज देखा होगा तो पहले स्पेनिश फ्लू करके कुछ आया था 100 साल पहले, उस समय भी ऐसे ही कितने ही लाखों इसमें करोड़ों लोग, काफी लोग मरे थे। बराबर है। अभी 100 साल के बाद में ये आए, कहने की बात है ये आगे आया ऐसा नहीं है। इस तरह से ये सब संसार का स्वरूप है। संसार का स्वरूप देखकर अभी संसार में जो इतनी प्रीति लगा के हम बैठे हैं, उसमें से थोड़ा धीरे धीरे, जल्दी, जितना आपका फोर्स हो कम, उसमें से लगाव निकाल के आत्मा में लगाव, अपने आप डर कम होने लगेगा। आत्मा से जितना जुड़ोगे, भगवान से जितना जुड़ोगे, उतना आपका डर नहीं रहेगा, और समझ जितनी पक्की होगी उतना डर निकलेगा। ओके, टाइम लगेगा बस, लेकिन विश्वास टाइम विश्वास भी लगेगा, फिर इतनी उम्र भी हो जाएगी हमारी, फिर हमें इन सब चीजों से बहुत मुक्ति तो वैसे भी चाहिए। एक एज फैक्टर भी होता है निमिष भाई, जब एक एज हो जाएगी, 80 हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे, तो समझ भी आ जाएगा और जिंदगी से मोह भी नहीं, खत्म हो जाएगा। एज को और समझ को कोई लेना देना नहीं है। ओके, आई नो अभी आप 16 साल की हैं, लेकिन वो एज को और समझ को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ऐसा जरूर कह सकते हैं, एज होने से मैच्योरिटी होती है, लेकिन कृपाणु देव को तो 15 साल और 20 साल की एज में, हमारे को जो 500 साल में नहीं आई थी वो एज, वो आ गई है। तो समझ और एज को कोई लेना देना नहीं है। आज के समय भी आप वो समझ ले सकते हो, 10 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं। नहीं है। ओके, और कोई इसको कुछ कहना है? हाँ सुरेश बोलो। इसमें आप जैसे कह रहे हैं कि मोक्ष का 15 भाव जो बोल रहे हैं, तो पुरुषार्थ के लिए जीव शरीर, जीव का जो आत्मा है उसको मनुष्य का शरीर को चाहिए ही चाहिए। आपका आपका चेहरा एकदम गायब हो गया। अब हाँ कोई बात नहीं, हाँ बोलो नहीं, जैसे आप कह रहे थे कि 15 भाव एक मनुष्य को लगेगा आत्मा का पूरा ज्ञान होने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, तो जीव का, मनुष्य का जीव शरीर तो चाहिए चाहिएगा पूरा पुरुषार्थ करने के लिए। शरीर नहीं भी चाहिएगा फिर भी मिलेगा।
ओके, शरीर तो अभी तक मिलता ही आया है और अभी भी मिलेगा, क्योंकि कर्म भुगतने के लिए 15 भाव क्यों कहे हैं, क्योंकि समझ के बाद में जैसे जैसे हमारे कर्म कम होने लगेंगे, लेकिन इतना इतना बैलेंस है वो पूरा करने में भी 15 भाव मैक्सिमम है। 15 भाव मैक्सिमम, यानी आप 15 से पुरुषार्थ करोगे तो 15 से 8 भी हो सकते हैं, 8 से 5 भी हो सकते हैं, 5 से 3 भी हो सकते हैं। दैट इज अप टू यू। समझ रहे हैं? 15 भाव इज द लिमिट। इतने भाव में आपका हो जाएगा उत्कृष्ट, यानी मैक्सिमम। परम कृपाणु देव ने कहा है 15 भाव के अंदर में तेरा मोक्ष हो जाएगा, समझ और श्रद्धा होने के बाद में। हाँ, उसके पहले नहीं। समझ श्रद्धा होने के बाद में मैक्सिमम 15 भाव। और मैंने एक एवरेज निकाला 100 साल का मनुष्य का भाव, इसके लिए 1500 साल। अभी आप उसको जितना जल्दी करो आपके ऊपर है। समझ गए? नहीं, मेरा मेरा क्लैरिफिकेशन ये था कि 2 दिन पहले आपने कहा कि मनुष्य का जो भाव है उसी में पुरुषार्थ कर सकते हैं, बाकी जो जीव जंतु है उसमें तो कर नहीं सकते। तो मनुष्य का देह होना जरूरी हो ही क्या जाएगा ना, उसके बगैर तो होगा नहीं पुरुषार्थ। तो फिर बाकी कोई दशा में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, बरोबर है। मैंने ये भी कहा कि इस मार्ग के आने के बाद में हमारे तिर्यंच यानी एनिमल वगैरह आपका वो म्यूट कर दो, कुछ हिसिंग साउंड आता है। कि जो भी ये मार्ग पे चलने के बाद में आप नेगेटिव कर्म कट करना शुरू करते हो, इसके लिए आपके कीड़े मकोड़े ये वाले भाव खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, नरक के भी कम हो जाते हैं। इसके बाद में सिर्फ 2 तरीके की गति मिलती है, आइदर मनुष्य या देवलोक। हाँ, अगर आप देवलोक में गए तो लाखों साल का वहां वो है। ओके, जब भी आप, मैंने ये जो 1500 साल, देखो डोंट गेट इनटू दिस टू मच ऑफ कैलकुलेशन, सिर्फ ये समझाने के लिए बताया है कि जो 1500 का एक लिमिट है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर 1500 साल में मोक्ष मिलेगा तो आज हम 2 साल या 5 साल या 10 साल से पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये ABCD अभी हम नर्सरी में है। पेशेंस रखो, आगे आगे आप बढ़ते जाओगे, आपका अपने आप प्रोग्रेस होता जाएगा। और जितना सदगुरु से क्लोज होगे उतना प्रोग्रेस आपका फास्ट होगा। ओके, आपका प्रश्न का जवाब आया क्या? हेलो, क्या बोल रहे हैं यूनुस भाई? आपका बीच में आपको प्रश्न का जवाब मिला कि नहीं मिला, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरा जो सवाल था वो एक्चुअली बहुत रिलेटेड था ही नहीं 1500। मेरा सवाल ये है कि क्या मनुष्य का जो ध्येय होता है पुरुषार्थ करने के लिए वो ध्येय जरूरी है ही क्या? 100%। मेरा क्वेश्चन एक ही है वही। हाँ, बस सिर्फ मनुष्य का भाव ही है। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। 4 गति है, एक है मनुष्य, एक है तिर्यंच। तिर्यंच यानी कीड़े मकोड़े जानवर, ये सब तिर्यंच आ गए। तीसरा है देव और चौथा है नरक, देव गति और नरक गति, स्वर्ग या नरक। तो ये जो 4 गति है, चारों गति में से सिर्फ मनुष्य के भाव में ही पुरुषार्थ सही तरीके से हो पाता है, क्योंकि मनुष्य में ही बुद्धि है, मन है, और सुख भी है और दुख भी है। देखो दोनों, अगर सिर्फ सुख रहेगा तो भी आदमी पुरुषार्थ नहीं करेगा, सिर्फ दुख रहेगा तो भी आदमी पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। मनुष्य में सुख और दुख दोनों है, और सुख और दुख होने का फायदा भी है। ऐसा मत सोचिए कि सुख दुख होता है तो तकलीफ है। दुख तकलीफ वाला है, लेकिन दुख की वजह से जीवन में आगे बढ़ने का या पुरुषार्थ करने का आपके अंदर में जोर आता है। अगर सुख ही सुख रहता है ना तो आदमी कुछ नहीं करता है। ओके, तो सुख और दुख होते हुए मनुष्य गति में दैट इज द बेस्ट गति। और यहाँ पर सबसे ज्यादा विकसित हमारा मन है, और इसके कारण हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा सभी ज्ञानियों ने कहा है। तो मनुष्य का भाव, टू आंसर योर क्वेश्चन, इज अ मस्ट। और लास्ट भाव भी मनुष्य का ही होगा जिसके बाद में मोक्ष होगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपना रख लीजिए। ओके, सो
वापस मैं एक ही चीज कहूंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम सही मार्ग पे हैं और कृपाणु देव का मार्ग है जो अद्भुत मार्ग है, जो हमारे सब प्रश्नों के जवाब दे सकता है, जो आज तक हमें शायद नहीं मिले थे वैसे प्रश्नों के भी जवाब इस मार्ग में आपको मिलेंगे। और सच्ची समझ आने से बहुत बहुत आपका मन इसमें लगेगा, क्योंकि समझ नहीं हो और आप फिर फोर्सफुली करते हो तो कुछ फायदा नहीं होता है। तो अभी स्वच्छंद नाम का रोग है, उसको किस तरह से निकाला जाए इस गाथा नंबर 16 में आता है। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग थी स्वच्छंद ते रोकाए, अन्य उपाय कर्या थकी प्राय बमणो था। ये गाथा है, गाथा नंबर 16। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग थी स्वच्छंद ते रोकाए, अन्य उपाय कर्या थकी प्राय बमणो था। इसका मीनिंग नोट कर लीजिए कि प्रत्यक्ष सद्गुरु के योग से, प्रत्यक्ष मीन्स लिविंग, सद्गुरु के योग से स्वच्छंद रुकता है, स्वच्छंद अवश्य रुकता है। अन्य उपाय, और कोई उपाय करने से, अपने आप कोई उपाय करने जाओगे तो ये जो स्वच्छंद है वो शायद बढ़ जाएगा, डबल भी हो सकता है। इस ये गाथा का ये मीनिंग है। तो प्रत्यक्ष स्वच्छंद निकालने का एक ही रामबाण उपाय है, और वह है प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग, प्रत्यक्ष सद्गुरु का समागम, और उसके ऊपर में उनके बताए हुए मार्ग पे चलने से आपका स्वच्छंद टलेगा, आपका स्वच्छंद निकलेगा। और बाकी कोई भी उपाय आप कोशिश करोगे अपने आप, जो शायद आपने पास्ट में भी किए ही होंगे, उससे स्वच्छंद हमारा गया नहीं है। और परम कृपाणु देव तो यहाँ तक कहते हैं कि बिना समझे, बिना सद्गुरु के गाइडेंस के आप कुछ भी करोगे तो शायद बढ़ जाएगा, कम नहीं। इसका एक सिंपल तरीके से हम मेडिसिन का या हेलो सरोज जी, आपका माइक्रोफोन ओके, चलो मैंने म्यूट कर दिया। हाँ, सो मेडिसिन, जैसे आप बीमार हो और आप सोचो कि मैं अपने आप मेडिसिन ले लूं, और आपने गलती से ऐसी कोई मेडिसिन ले ली तो जिससे आपको फायदा होने के बदले में रिएक्शन आ जाएगा, आप ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं अरे यार ये डॉक्टर के पास में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये बुखार आया है, ये क्रोसिन ले लो या ये दवाई ले लो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो कभी कभी हो भी जाता है अगर कुछ माइल्ड प्रॉब्लम है, लेकिन अगर सीरियस प्रॉब्लम है और आपने अपने आप उपाय किया तो उसका रिएक्शन ज्यादा नेगेटिव आ सकता है। तो परम कृपाणु देव यहाँ पर स्वच्छंद से निकलने का हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड सरल उपाय बताते हैं कि तुम आत्मा के डॉक्टर के पास जाओ। रोग किसका है? स्वच्छंद जो रोग है वो किस पे लगा हुआ है? आत्मा पे। और आत्मा के एक्सपर्ट कौन है? तो के सद्गुरु। तो आत्मा के ऊपर का जो रोग है वो सद्गुरु ही निकाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं निकाल सकता है। तो इसके लिए बेस्ट चीज, आप वह डॉक्टर के पास चले जाओ। देखो, आपको बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है कोई भी, और उसके लिए आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जैसे हार्ट का सीरियस प्रॉब्लम है और हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो आप क्या करते हो? ऑब्वियसली आप बेस्ट डॉक्टर को ढूंढते हो, एंड दैट्स इट। जिस समय आपको बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट मिल गया या हार्ट सर्जन मिल गया और आपको पता है कि ये बेस्ट है और इससे मेरा इलाज सॉल्व हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है, आप उसके पास चले गए एंड देन यू लीव द रेस्ट टू हिम। ऐसे कहते हैं ना, रेस्ट लीव टू गॉड, मैं यहाँ पर कहूंगा रेस्ट लीव टू सद्गुरु। इतना ही करना है। जैसे हम डॉक्टर के पास में, बाद में करता डॉक्टर है ये, राइट, दवाई देगा वो डॉक्टर का काम है, सिर्फ लेना आपका काम है, लेना तो पड़ेगा ही। अब दवाई डॉक्टर दे और आप लो नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा।
आपको ऑपरेशन कराना है तो आप ऑपरेशन में क्या करते हो? आप ऑपरेशन में जब भी जाते हो तो एक फॉर्म के ऊपर साइन करके दे देते हो कि भाई डॉक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एंड देन यू टोटली सरेंडर योर होल सेल्फ टू द डॉक्टर एंड द हॉस्पिटल स्टाफ। वो आपको एनेस्थीसिया देते हैं, पूरा आपका शरीर खोलते हैं, ऑपरेशन करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आप तो कुछ नहीं कर रहे हो ना, यू आर तो लाइंग अनकॉन्शियस, और वो सब कर लेते हैं और अपने आप फिर आपको ऑपरेशन में से बाहर लेके आते हैं, आपको भान आता है। फिर जो पोस्ट ऑपरेशन जो ध्यान रखना डॉक्टर ने कहा है, नर्सेज बताती है, दवाई देती है, ऑल दैट प्रोसेस हैपेंस। बट एक्चुअल में ज्यादा आपने कुछ किया नहीं। आपने क्या किया? प्रॉब्लम समझ में आ गया कि हाँ मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है, उसकी टेस्ट हो गई, उसके बाद में आपने बेस्ट सर्जन को, कार्डियोलॉजिस्ट को ढूंढ लिया एंड यू सरेंडर योरसेल्फ टू देम, दैट्स इट। उसके बाद में अगर वो बेस्ट डॉक्टर होंगे तो अपने आप आपका इलाज होकर आप उसमें से मुक्त हो जाओगे। इन अ वे इट्स वेरी सिंपल। यहाँ भी ऐसा ही करना है। आत्मा का रोग है आपका, तो जैसे बताया आत्मा का रोग है तो आत्मा के सर्जन के पास में, आत्मा के निष्णात यानी एक्सपर्ट के पास में आपको जाना है और उनको सरेंडर कर देना है कि मैं आपके पास में आया हूँ, हे गुरुदेव, मुझ में बहुत सारे दोष है, वो भी मुझे पता भी नहीं है कौन से दोष है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा कल्याण करो, और आप जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। बस ये भाव अंदर में रहे, श्रद्धा भाव, अर्पणता भाव, भक्ति भाव। बस सच्चे गुरु मिल गए और उनको आपने सर्वस्व अर्पण कर दिया, आपके अंदर से सब दोष वही निकाल देंगे और आपको ये भय नहीं रहेगा कि मेरा क्या होगा। जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर के पास में आपको भय नहीं होता है, यू हैव गॉन टू द बेस्ट, नाउ दे विल टेक केयर। इसी तरह से हम बेस्ट सदगुरु के पास चले गए, वी लीव आवरसेल्व्स टू हिम, उनके शरण में जाना यानी सर्वस्व उनको छोड़ देना। कि अभी आपको जो मुझसे कराना है, करवाना है, मैं तैयार हूँ। आई एम टोटली आपका दास हूँ, आप जो बोलोगे मैं करूँगा। बस ये जो भाव है, भक्ति भाव, शरण भाव, शरणागति भाव, कि आपके अंदर में मैं आ गया, बस अभी आप मेरा ध्यान रखो। यही उपाय है, इतना ही उपाय है, इतना सिंपल है, इतना सरल है, और जो अनादिकाल से हमारा स्वच्छंद नहीं गया है तो सदगुरु के शरण में जाने से जाएगा। उसके ऊपर में आगे पढ़ते हैं। तो विशेषार्थ गाथा 15 में बताया कि स्वच्छंद के कारण जीव किसी तरह से सत की प्राप्ति नहीं कर सकता है। स्वच्छंद हमें सत से दूर रखता है। ये अनादिकाल से उस महाबंधन है। महाबंधन के बारे में हमने काफी डिटेल में किया। तो वह बंधन कैसे टूटे, स्वच्छंद कैसे छूटे, ये सबका सुलभ उपाय इस गाथा में बताया है। जिसे स्वच्छंद टालना है, सर्व दुख से मुक्त होना है। देखो यहाँ पर दुख इसके लिए वापस लेंगे क्योंकि हमें दुख से मुक्त होना है। स्वच्छंद वच्छंद तो हमें एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता है, हमें दुख से फर्क पड़ता है। हम सब यहाँ पर मार्ग में आए हैं दुख से मुक्त होने के लिए, isn't it? हमें सुख चाहिए, सत सुख चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, इतना सिंपल है। बस उसके लिए हम लोग यहाँ पर इस मार्ग में आए हैं। तो सर्व दुख से मुक्त होना है जिसको, उसे अपने सब अभिप्रायों का त्याग, जितने भी बुद्धि में सब भरा हुआ है, जैसा मैंने कहा थोड़ा ग्रे मैटर है, बाकी सब भूसा भरा हुआ है, वो सबका त्याग करके सर्व स्व का सर्व शक्ति से ज्ञानी की आज्ञा उपासनी चाहिए। ये बापूजी के वचन है। बापूजी क्या कहते हैं? जिसको स्वच्छंद से मुक्त होना है, सर्व दुख से मुक्त होना है, सब प्रॉब्लम से मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है। अभी ये जो कोरोना में डर किसका है? एक तो ये डर है कि मैं बीमार हो जाऊंगा, उससे बड़ा डर है मैं मर जाऊंगा, जैसे उषा जी ने कहा हमें डर लगा। बट जन्म मरण ही नहीं रहेगा, शरीर ही नहीं रहेगा, तो रोग कहाँ पर होगा?
और रोग नहीं होगा तो मृत्यु कहाँ होगी। इसीलिए ज्ञानियों ने मोक्ष को क्यों चाहा है, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं है, शरीर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, दुख भी नहीं है, सिर्फ प्योर आत्मा है और परम आत्मा का अनुभव है। तो उससे बढ़िया और क्या चाहिए हमें। तो सर्व शक्ति से, तो क्या कहते हैं, अपने सब अभिप्राय को, अपनी बुद्धि को, सबको साइड में रख और सर्व शक्ति से, अपनी जितनी भी शक्ति है, अपनी भी जितनी भी भाव है, ऊर्जा है, ज्ञानी की आज्ञा की उपासना कर। ये बापूजी कह रहे हैं। और बापूजी भी महाज्ञानी थे, उनको भी बहुत अद्भुत ज्ञान था, उनकी भी दशा बहुत बहुत उत्तम थी, जो पापा जी के गुरु थे। तो ये सब वो ज्ञानी लोग अपने अनुभव से लिख रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानी महात्मा के सत्संग से जीव के दोष टलते हैं, ऐसी दृढ़ भाव से अटल श्रद्धा रखनी चाहिए। प्रत्यक्ष ज्ञानी महात्मा के सत्संग से, तो जैसे पापा जी है, तो उनके सत्संग से, तो यहाँ पर सत्संग का हमने पास्ट में भी कहा था कि सत्संग का ये मतलब है कि सदगुरु के साथ में आपका 1-to-1 वार्तालाप, 1-to-1 आपका आदान प्रदान, उनके सामने फेस टू फेस जो मिलन हो और उनकी दृष्टि आप पे पड़े और आपकी दृष्टि उन पे पड़े और जो वह कहे, यानी जो ये मिलन जिसे कहते हैं, वो मिलन हो किसका, शिष्य का, या शिष्य और गुरु का, सदगुरु का और सत शिष्य का। आपको सत शिष्य बन के जाना है और जब भी वो मिलन होगा तो जो गुरु के अंदर है और वह आपको धीरे धीरे, और जितनी भक्ति होगी उतना आपके अंदर में ये फ्लो शुरू हो जाएगा। हमने साइंस में पढ़ा है, एक भरा हुआ फ्लास्क को और उसको दूसरे खाली फ्लास्क के साथ में कनेक्ट कर दिया जाए, सिर्फ कनेक्शन जरूरी है, प्रॉपर कनेक्शन हो गया तो अपने आप जो भरा हुआ ग्लास का पानी है वो इसमें भी, खाली ग्लास में भी आ जाएगा, सिर्फ कनेक्शन करना है। तो जो सत्संग है, यानी यहाँ पर सत्संग मीन्स प्रवचन की बात भी है, लेकिन उससे ज्यादा है सदगुरु से सत शिष्य का मिलन। उनसे आपको जो मिलेगा वह एक्सेप्ट करना है और वो दृढ़ भाव से श्रद्धा रख के उसको फॉलो करना है। तो एक तो सदगुरु से 1-to-1 वह सत्संग है द बेस्ट, और दूसरा जो है अगर वो नहीं होता है तो सदगुरु के जो प्रवचन है वो भी नहीं है तो सदगुरु के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें जो हम अभी रेफर कर रहे हैं, उनका वांचन, पठन, मनन, चिंतन, और अभी जो भी हम कर रहे हैं उसको भी हम सत्संग कह सकते हैं, बिकॉज हम सदगुरु की वाणी, सदगुरु के बोध डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन द बेस्ट है सदगुरु के साथ में आपका 1-to-1 कॉन्टैक्ट, दैट इज द बेस्ट। उसके बाद में उनके द्वारा दिए गए प्रवचन, ज्ञान का बोध, और तीसरा जो हम कर रहे हैं वह, ओके। तो तीनों फायदा कारक है, लेकिन वो नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि उपयोगी नहीं है। जैसा ये तीसरा होगा तो आपको सदगुरु के भाव उत्पन्न होंगे और सदगुरु के साथ में सत्संग सुनने का भाव होगा, और सत्संग सुनने के बाद में उनसे मिलने का भाव होगा कि मैं कभी मिलूं। जैसे आप कोई, जैसे अभी ऋषि कपूर की बात करते हैं तो ऋषि कपूर को आपने पिक्चरों में देखा है, जो ऋषि कपूर के फैन है, अगर ऋषि कपूर बहुत आपके लिए प्रिय है, व्हाट विल यू ट्राई एंड डू कि भाई एक बार तो ऋषि कपूर से मेरी मुलाकात हो जाती, एक बार तो उनसे फेस से फेस मिलते। जो फैन होता है उसके यही भाव होते हैं ना, वो एक झलक भी उसकी मिल जाए तो कहता है हाँ मेरा धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, होता है ना। तो ये जो स्टार है, इससे बड़े सुपरस्टार तो सदगुरु है। तो उनकी दृष्टि होना, उनका मिलन होना हमारे लिए इतना अहोभाग्य है, लेकिन ये इम्पोर्टेंस नहीं पता होने की वजह से उतना महात्म्य नहीं होता है। अभी ये जो हम सत्संग कर रहे हैं उसके कारण सदगुरु का महात्म्य समझ में आएगा, उसके बाद में सदगुरु की खोज होगी, सदगुरु की प्राप्ति होगी और सदगुरु के साथ में
मिलन होगा, तो स्वच्छंद जाएगा। ओके, अभी कृपाणु देव क्या कहते हैं उसके रेफरेंस में इस गाथा के इस जीव ने पूर्व काल में कुछ आत्मार्थ जाना नहीं है, उल्टा आत्मार्थ विस्मरण होकर ही चला आ रहा है। कृपाणु देव के वचन है, भगवान के वचन है। वो कहते हैं कि पूर्व काल में यानी पास्ट में और हमारे लिए आज भी हमने आत्मार्थ जाना नहीं है। आत्मा का अर्थ या आत्मा का कल्याण कैसे हो वो हमने नहीं जाना है। उल्टा आत्मार्थ विस्मरण हो गया है कि आत्मा का कल्याण करना चाहिए, यहाँ तक आत्मा हूँ यही भूल गए हैं, तो कल्याण तो बहुत दूर की बात हो गई। तो कृपाणु देव कहते हैं अब तक अनादिकाल से ये हमारा बिल्कुल हमारे अंदर से निकल गया है, हम भूल गए हैं। जो कहते हैं ना, जब भी हम क्षमापना करते हैं, हे भगवान मैं भूल गया, क्या भूल गया? अपने आप को भूल गया, आत्मा को भूल गया, आत्मा का कल्याण करना है ये सब मैं भूल गया हूँ। तो वह ये सब भूल गया हूँ, इसके लिए जीव ने अपनी कल्पना से साधन डिसाइड कर ली और वो साधन का उपयोग करने लगा। जैसे कोई बच्चा हो, उसको रसोई बनानी नहीं आती हो, लेकिन सुना हो कि रसोई ऐसी बना सकते हैं, तो वो रसोई बनाएगा तो कैसी बनाएगा? आर्टिफिशियल बनाएगा। जैसे छोटे बच्चे लोग होते हैं, खाना बना के आपको देते हैं, उसमें खाना तो होता नहीं है, सिर्फ दिखावा होता है। मतलब एक उनके लिए भाव है कि मैंने खाना बना के मेरे माँ बाप को खिलाया, खाना तो नहीं बना है, एक भाव है। और कुछ भी वो लोग ने इमेजिनरी खाना बनाया है। इसी तरह से इमेजिनरी तरीके से हमने साधन का उपयोग करके कुछ किया है और हमें लगा कि हमने कुछ पूजा पाठ धर्म कर लिया। तो कहते हैं वह आत्मार्थ नहीं है। जो आपने अपनी इमेजिनेशन से, आपने अपनी मति कल्पना से किया, वह सच्चा धर्म नहीं है। उल्टा आत्मार्थ साध्य कर रहा हूं ऐसा दुष्ट अभिमान उत्पन्न होता है, जो जीव के लिए संसार का मुख्य हेतु होता है। ये मैं वापस आपने ये बात सुनी होगी, आपने देखी होगी कि आपके चारों तरफ भी काफी सो कॉल्ड धर्मिष्ठ लोग होते हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ये बात मत समझिए कि वो बुरी बात है। लेकिन अगर लक्ष्य के बिना पूजा पाठ हो रहा है, लक्ष्य के बिना मंदिर यात्रा हो रही है, तो वो कुछ ज्यादा फायदा नहीं करती है। उल्टा कृपाणु देव कहते हैं उनको दुष्ट अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली उसका हेतु संसार ही होता है। क्योंकि जैसे कहा, वह देह से पूजा पाठ कर रहे हैं, आत्मा की समझ नहीं है, आत्मा की पहचान नहीं है, देह से कर रहे हैं, देह से ही सब कुछ क्रिया होती है, देह के लिए होती है, संसार के लिए होती है। हे भगवान, बहुत शरीर में दर्द हो रहा है, भगवान का पूजा पाठ हो रहा है, क्यों? कि भगवान ये दर्द मेरा कम कर दो, भगवान ये कोरोना का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, ये जरा कम करो। भगवान से यही सब प्रार्थना होती है। ये भगवान का काम नहीं है, भगवान कुछ नहीं कर सकते। और जीव को क्या लगता है कि मैंने बहुत पूजा पाठ किया, मैंने बहुत भगवान की सेवा की। भगवान की सेवा क्या? यानी एक मूर्ति को नहलाना, धुलाना, उनको स्वच्छ करना, उनको वस्त्र पहनाना, ये जीव को लगता है कि ये पूजा पाठ है। गलत नहीं है, बट आप भाव से कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ये कृपाणु देव की मूर्ति है मेरे पास में। अगर ये मैं कृपाणु देव की मूर्ति की ही पूजा, यानी उनको स्नान कराऊं, उनको क्लीन करूं, यही सब मैं करता रहूं और सोचूं कि मैंने धर्म किया, क्या वो धर्म होगा? वो तो सिर्फ एक बाह्य क्रिया कर ली और अपने आप को आपने संतोष मान लिया कि मैंने कृपाणु देव की पूजा की। कृपाणु देव की पूजा तो उनके ज्ञान को पढ़ना, उनके ज्ञान को समझना और उनके बताए हुए मार्ग पे चलना, वह सच्ची पूजा है, वह सच्ची भक्ति है। तो आज तक हमने यही किया है और हमको लगा कि हमने पूजा पाठ कर लिया।
और कृपाणु देव जैसे कहते हैं कि दुष्ट अभिमान हमारे अंदर उत्पन्न हुआ कि मैंने बहुत कुछ किया है, और इसीलिए हम ऐसे जो सो कॉल्ड धर्मिष्ठ लोगों को देखते हैं जो बहुत मंदिर पूजा पाठ सेवा अर्चना करते हैं, उनके अंदर में कुछ लोगों, ऐसा नहीं कहूंगा कि सभी लोग, बट कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोगों के अंदर में संसार भाव से भरे हुए हैं, और उनके जीवन में छोटा से छोटा चीज भी होता है तो वो पूरे हिल जाते हैं। तो भगवान की भक्ति कहाँ गई, भगवान की श्रद्धा कहाँ गई? कुछ भी नहीं। और क्रोध, उनमें देखो तो क्रोध से भरे होते हैं, मान से भरे होते हैं, उनका सत्कार नहीं हो, उनको आदर न मिले, उनको कोई प्रशंसा न करे तो वो तकलीफ में आ जाते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं। तो क्या ये भगवान की भक्ति हो रही है? ये तो सिर्फ अभिमान हो रहा है। तो जीव अपनी कल्पना से कल्पे के ध्यान से कल्याण होगा। बहुत से लोगों का मानना है कि आई एम गोइंग टू मेडिटेट एंड मेडिटेशन इज गुड, और वो आंख बंद करके बैठ जाता है, या कुछ मेडिटेशन के टिप्स ले लेता है ब्रीदिंग का। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रीथ करो और ब्रीथ को देखते रहो, अपनी सांस लो और सांस को ध्यान में रखो, सांस को ध्यान में रखो। शुरू में तो आप सांस को ध्यान में रखोगे, फिर सांस भूल के सांस की ध्यान हो जाएगी। अगर सांस से आपका नहीं बनता है तो सांस को भूल जाओगे और सांस याद आ जाएगी, वो ध्यान नहीं है। तो ये सब मति कल्पना से ये ध्यान, ये सब जो भी किया जाता है वह, या योग वगैरह, वंस अगेन योग बुरी चीज नहीं है, ध्यान बुरी चीज नहीं है, पूजा पाठ बुरी चीज नहीं है, बट वो समझ के साथ हो और किसी के गाइडेंस में हो, किसी एक्सपर्ट के बताए हुए मार्ग से हो, और वह एक्सपर्ट को उससे फायदा हुआ हो, तो ही वो कल्याणकारी है। योग, योगा जिसे कहते हैं, आज के दिन हमने है ना हर एक इंग्लिश में योग को योगा बना दिया है। एक्चुअली है शब्द योग। ये बहुत ही फनी चीज है। राम को रामा बना दिया, कृष्ण को कृष्णा बना दिया। कृष्ण है, राम है, योग है, योग को योगा बना दिया। एनीवे, तो योग का मतलब है मन वचन काया और आत्मा। ओके, बॉडी माइंड एंड सोल। योग का मतलब है बॉडी माइंड एंड सोल का यूनिसन, उसे योग कहते हैं। तो मतलब साधारण योग का मतलब है मन वचन काया, मन वचन काया, उसे योग कहते हैं। और जो आध्यात्मिक हायर लेवल का जो योग है वह है बॉडी माइंड एंड सोल। और उसमें भी साधना अगर सही तरीके से हो तो उसमें भी सिद्धि मिलती है। लेकिन जो लोग योग करते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ प्राणायाम करेंगे, सिर्फ आसन करेंगे, वो तो एक फिजिकल लेवल वाली चीज हो गई, उससे कल्याण नहीं होगा। उससे शरीर का कल्याण होगा, आत्मा का कल्याण नहीं होगा। योग में पतंजलि में 7 स्टेप्स बताए गए हैं, वो 7 स्टेप तो आत्मा का स्टेप है। लेकिन अनादिकाल से जीव ने क्या किया है, शरीर के ऊपर ही लक्ष्य था। तो योगा करना मतलब क्या, शरीर का आसन करना, प्राणायाम यानी श्वासोश्वास लेना, और योग खत्म हो गया। नहीं, वो तो बेसिक है, वो तो शुरुआत है। पहले आप शरीर को कंट्रोल करना सीखो, फिर श्वास को कंट्रोल करना सीखो, फिर माइंड को कंट्रोल करना सीखो, फिर आत्मा के ऊपर जाओ। दैट इज द स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप। तो कृपाणु देव कहते हैं अपनी कल्पना से, कल्पना करके ध्यान करना, योग करना, इस प्रकार से जीव सोचता है कि मेरा कल्याण हो जाएगा अपनी कल्पना से। तो जीव का कल्याण होना तो ज्ञानी पुरुष के लक्ष्य में होता है। ये कृपाणु देव के मैं वचन पढ़ रहा हूँ कि जीव का कल्याण होना ज्ञानी पुरुष के लक्ष्य में होता है, और वह परम सत्संग के द्वारा ही समझ में आता है। आई विल रिपीट द लास्ट लाइन। जीव का कल्याण किसके लक्ष्य में है, ज्ञानी के। अगर आप सच्ची तरह से ज्ञानी के भक्त हो और ज्ञानी के शरण में हो तो उनके लक्ष्य में आपका कल्याण है ही। जैसे कोई टीचर होता है, और टीचर भले क्लास में 30 बच्चे हो या 50 बच्चे हो, तो टीचर को हर एक बच्चे का कल्याण उसके ध्यान में है, उसके लक्ष्य में है। और टीचर को पता भी होता है
कि किसमें क्या प्लस पॉइंट है, किसमें क्या माइनस पॉइंट है। जो सही टीचर होगा वो हर एक बच्चे का कल्याण इच्छता है, कल्याण करता है और हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से तैयार करता है। देखो टीचर के क्लास में बहुत सारे, एक तो जनरल वो लेक्चर या पढ़ाएंगे, लेकिन फिर अलग अलग बच्चे को अलग अलग तरीके से उसकी जितनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी के हिसाब से उसको और पर्सनलाइज डेवलपमेंट करते हैं। तो ज्ञानी के लक्ष्य में भी शिष्य का कल्याण कैसे होगा वो उनके लक्ष्य में क्लियर होता है, बिकॉज वो ज्ञानी है, उनको पता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो उस फील्ड का मास्टर हो, आप डॉक्टर के पास में जाओ और वो नब्ज पकड़ेगा, 2-4 टेस्ट करेगा, चेक करेगा और इमीडिएटली ही विल से यू हैव दिस प्रॉब्लम, दिस दिस दिस, और आपको एक्सरे दिखाएगा, रिपोर्ट दिखाएगा, देखो ये आपका प्रॉब्लम है, यहाँ पर है, अच्छा इसके लिए ये करना पड़ेगा। विद द कॉन्फिडेंस जो वो डॉक्टर बोलता है उसी में हम आधे क्योर हो जाते हैं कि चलो भैया सही जगह पे आ गए हैं, अभी हमारे को कोई टेंशन नहीं है, दे आर द राइट पीपल। इसी तरह से सही आत्मा के डॉक्टर के पास में, आत्मा के एक्सपर्ट के पास में आप चले जाओ, फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा कि आ गए, सही जगह पे आ गए और उनके लक्ष्य में मेरा कल्याण है, मैं उनके पास आ गया हूँ, मैं समर्पित हो गया हूँ, नाउ ही विल टेक केयर ऑफ मी। ओके, आगे भी बहुत कुछ है लेकिन अभी 6:30 हो रहे हैं, तो जिसको भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज आस्क। और बाकी का ये जो गाथा का है दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो। एंड आई वुड लव इफ people can share their experience, people can ask questions, तो इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। No questions? ओके, तो मैं अभी रैंडमली आई एम गोइंग टू आस्क पीपल टू शेयर कि उनको स्वच्छंद के बारे में अभी तक क्या समझ में आया है और स्वच्छंद कैसे जा सकता है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ रामदास। रामदास, आपका अभी तक स्वच्छंद और स्वच्छंद का उपाय के बारे में क्या समझ में आया, जरा शेयर करिए। आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए। एक हाँ जी, बोलिए। हाँ, स्वच्छंद के बारे में समझ में यह है कि जो अपन जो अपने बॉडी के साथ जो भी कुछ करते हैं, मुझे संसार के हिसाब से वो स्वच्छंद है। जो भी मीन्स ज्ञानी ने जो बताया है कि भाई तो आप जब तक स्वच्छंद नहीं छोड़ते तब तक आपको आत्मा के बारे में, मतलब आत्मा का लक्ष्य ये नहीं कर सकते, तब तक पहुंच नहीं सकते हैं। जो ज्ञानी कहेंगे उनके में उनके सत्संग, न तो उनकी जो वाणी, न तो उन्होंने जो भी अपने को दिया हुआ है, तो उनके मार्ग पे चलेंगे तो ही वो अपना स्वच्छंद कम हो सकता है। नहीं तो अपन आपके शरीर के जो थोड़ा आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है रामदास। ये उसमें ये अपन घर में घूमते रहेंगे, नहीं तो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है रामदास। होगा तो अपन को आत्मा का मान नहीं मिल सकता है। हेलो, हाँ, नहीं, बीच में आपका वॉइस है ना थोड़ा ब्रेक हो रहा है। अरे शायद नेट शायद प्रॉपर की वजह से। ठीक है, आपका वीडियो बंद करके बोलिए आप, शायद वीडियो का और दोनों का वजह से नहीं हो रहा। हाँ, बोलिए अभी। हाँ, जो अपन ने जो सदगुरु का जो अपने को बताते हैं आत्मा के लिए जो अपना जो भी है, जैसा सत्संग करना या जो भी उनके जो भी उन्होंने जो मार्ग पाथ बताया है
वो उसका अवलंबन अपन नहीं करेंगे तो अपन को ये जो संसार का जो चक्कर है उसमें ही अपन घूमते रहेंगे और अपने को मोक्ष नहीं मिलेगा, तो अपन वो उसके नजदीक भी नहीं जा सकते। इसलिए अपने को सदगुरु जो बताएंगे उनके पाथ पे चलना चाहिए और उनके जो भी ये है उनकी वाणी सुननी चाहिए, उनके जो भी पुस्तक है जो उन्होंने गाथाएं वगैरह लिखी चाहिए उसका चिंतन मनन करना चाहिए, तो ही अपन अपने आत्मा का प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये समझ में है। ओके, रीटा जी, रीटा गंभीर, रीटा जी आप माइक्रोफोन को ऑन करके और आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए तो आपको लोग देख भी सकते हैं। आपका उधर वीडियो का बटन होगा। मुझे अभी तक स्वच्छंद का मतलब ये समझाया है कि जो मेरे अंदर ये क्रोध, अहंकार, ये जो दोष है मेरे अंदर, ये स्वच्छंद है और ये मुझे आगे बढ़ने में, आत्मा को जानने में रुकावट दे रहे हैं। और मैं इन दोषों को एक सच्चे और लाइव गुरु जाकर ही इन दोषों में दूर कर पाऊंगी से, उनके ज्ञान से। और जो मेरे जीवन का कल्याण हो रहा है वो परम ज्ञानी के लक्ष्य से ही होगा। तो मुझे इस समय परम बहुत आवश्यकता है अपने दोषों को, अपने को दूर करने के लिए और आत्म ज्ञान जानने के लिए। ओके, थैंक यू। सुदीप जी, सुदीप और बीना जी, आप कुछ शेयर करेंगे? आपका माइक्रोफोन भी ऑन कर दीजिए। अभी तो मैं सुन ही रही हूँ, आज नहीं शेयर कर पाऊंगी। जो भी सुना आपको क्या समझ में आया? आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, अभी तो हमें विश्वास के साथ जो लोग ज्ञानी पुरुष हैं उनका सुनना चाहिए और अपना इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपने अंदर वो बातों को उतारना चाहिए। अपना विचार नहीं रखना चाहिए कि मुझे आता है या हमारे को ये पता है, हमें वो पता है, ये नहीं सोचना चाहिए। ओके, अभी हम हमारे एक सीनियर पर्सन सुप्रिया जी से पूछते हैं, क्योंकि वो काफी समय से है, तो उनका क्या अभिप्राय है इस गाथा के बारे में। सुप्रिया जी, can you put on your video? Yes. Can you see me? I can't. कहने का यही है कि स्वच्छंद मतलब कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो ये एक बार हमारे में फीलिंग आ जाए कि मैं तो सब जानता हूँ, मैं जानता हूँ इसका क्या मतलब है, मैं जानता हूँ इसके साथ क्या करना है, मैं जानता हूँ इसका क्या मुझे फायदा होगा, मैं जानता हूँ। तो वी आर पुटिंग एन एंड टू हम क्या चीज अपने बड़ों से, ज्ञानी लोगों से सीख सकते हैं। स्वच्छंद मीन्स मैं अपने हिसाब से सब कुछ करूंगा, क्योंकि मैं जो जानता हूँ वो सब ठीक ठाक है। तो हम अपना दरवाजा बंद कर रहे हैं नए ज्ञान के लिए। एंड जब तक हमको प्रॉपर ज्ञान नहीं मिलेगा, हमको करेक्ट चीज नहीं पता लगेगी। अभी तो हम अपने मन से कर रहे हैं और कर रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत हम अपना रिलीजन आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत अपना हमारा कल्याण हो जाएगा इससे। लेकिन जब तक वो एक्चुअल ज्ञानी के वचन हम नहीं सुने और नहीं समझे एंड देन प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, तो फिर वो तो होने वाला नहीं है। और जब तक हम अपने को ओपन अप नहीं करते हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता, अभी तो मुझे सब सीखना है, ये एटीट्यूड चाहिए कि हम एक्चुअली करेक्ट ज्ञान लें। जो हमने अपना पुराना वाला इधर उधर से अडॉप्ट कर लिया हुआ है
एंड बिना समझे हम प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे तो उससे तो होने वाला नहीं है। एंड द क्विकर वी गेट टू द रियलाइजेशन के एक सदगुरु के ऊपर हमको टोटल विश्वास चाहिए कि जो वो बताएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी अनुभव प्राप्त सदगुरु है, तो हमको भी वही करना है, क्योंकि ही इज टॉकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। खाली बुक में से पढ़ के या शास्त्र की वो भाषा नहीं बोल रहे हैं, उनका खुद का अनुभव है। तो जब अनुभव वाला बताएगा तो देन वी कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर वो कर सके थे तो जो वो बोल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप अगर हम भी उसको अडॉप्ट करें तो वी कैन गो ऑन द सेम पाथ। और जो सुख शांति उनको मिली है, जो मोक्ष की तरफ वो पहुंच गए हैं, वैसे हमारा भी हो सकता है। जब तक हम स्वच्छंद पकड़े रखेंगे कि मैं जानता हूं और मैं उसी तरीके से चलूंगा और कोई मुझे इससे बेटर नहीं बता सकता, then we are not helping ourselves at all. Is that okay, निमिष भाई? Okay. Okay. आपका वीडियो और माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। हाँ बोलिए। विनोद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हिमेश भाई मैं बताऊं? स्वच्छंद, हेलो हेलो। हाँ बोलिए विनोद जी के बाद में आप बोलिए सतीश जी। हाँ, स्वच्छंद का मतलब मैं समझाऊं, 2 दिन के आपके प्रवचन से सत्संग से, इसका मतलब स्वयं व्यसन। स्वच्छंद है स्वयं व्यसन और खुद की ही लत लगना। मिथ्या अभिप्राय जो हमारे मन में बैठा रहता है, ये मिथ्या है, वो हम सत्य मानते रहते हैं। अहम भाव होता है हमारे अंदर, स्वच्छंद का अहम भाव, मान भाव होता है हमारे अंदर। और इस सब के लिए दूर करने के लिए हमें मन से दर्शन मोहनी कर्म को निकालना पड़ता है, चारित्र मोहनी कर्म को निकालना पड़ता है। तो हमारा मन जो है या आत्मा जो है स्वच्छंद से दूर हो जाती है। और स्वच्छंद से जब अलग हट जाता है तो जो सदगुरु है, सदगुरु की भाषा हमें समझ में आने लगती है, उनका दिया हुआ ज्ञान हमें समझ में आने लगता है और वो आत्मा में बैठने भी लगता है। जब अहम भाव निकल जाएगा, मान भाव निकल जाएगा, भय भाव निकल जाएगा और मिथ्या अभिप्राय निकल जाएगा, तो फिर हम मोक्ष की तरफ एक कदम हमारा और बढ़ेंगे। तो स्वच्छंद बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी गई है। ओके सतीश जी। सर मैं समझता हूँ कि जो स्वच्छंद जो है ये एक महारोग है। आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए सतीश जी। सर स्वच्छंद जो है वो एक महारोग है जो जो आदमी की अपनी बुराइयां है, जिसको वो गलत तरीके से मानता है। जो 9 तत्व हैं उनको भी वो मानता नहीं, या मानता है तो गलत तरीके से मानता है। और यह केवल सतगुरु की शरण में आने से ही उसको पता लगता है कि उसकी क्या गलतियां हैं और वो सुधार सकता है और फिर प्रलोक में जा सकता है। अदरवाइज वो संसार में ही भ्रमण करता रहेगा। Okay. Okay. Anyone else before we close? Okay. Fine. So अभी हम जय स्वरूप करेंगे। रश्मि, आप जय स्वरूप लेंगे? जय सद्गुरुदेव वंदना निमेश भाई। हाँ जय सद्गुरुदेव वंदना। और आप भी स्वच्छंद के बारे में 2 शब्द बोल सकते हो। जी, सम्यक तत्व की प्राप्ति नहीं होगी जब तक स्वच्छंद में रहेंगे। सम्यक तत्व की प्राप्ति, समकित की प्राप्ति नहीं होगी स्वच्छंद छोड़े बिना। और स्वच्छंद क्या है? स्वच्छंद मतलब मनमानी करना, और जैसे कि मतलब कि अपने जड़ चेतन स्वभाव जो जिसको भी हम अभी तक 84 लाख जीव योनि में पर द्रव्य की क्रिया से अपन पूरा करते हुए आए हैं, उसको मनमानी से ही पूरा वही की वही रिपीटेट करना और अज्ञान स्वरूप क्रिया करना, कोई भी तप साधना, कोई भी क्रिया अज्ञान स्वरूप करना और उसी पे अपना मान करना, वही स्वच्छंद है। ओके फाइन, ठीक है, आप जय स्वरूप लीजिए।
जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद न श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान निज, तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा, वरते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मां, हो वंदन अगणी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया है। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप कुछ से के चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत मोक्ष पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगती हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। शीश भवर तुम चरणों नि सेवा, हूँ तो मांगू छो देवाधी देवा। सन्मुख राखो ने सेवक जानी, एवी भक्त जनों नीचे वाणी। त्रैलोक के नाथ महावीर स्वामी भगवान की जय हो। महावीर शिष्य श्री परम कृपालु देव की जय हो। श्री सद्गुरु देव की जय हो। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। थैंक यू सो मच। सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय जय सद्गुरुदेव सद्गुरुदेव वंदन। वंदन। जय सद्गुरुदेव जय वंदन। सद्गुरु जय सद्गुरुदेव वंदन। निमेश भाई, निमेश भाई, जय सद्गुरुदेव वंदन। हेलो निमेश भाई, बहुत दिनों से एक शंका है मन में, बहुत दिनों से मन में एक शंका है। हेलो हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। अच्छा एक सुन काम रहे? करेंगे विनोद हाँ, भाई साहब, विनोद जी कल हाँ, कल जब भी सब लोग रहेंगे, क्योंकि अभी बंद हो हाँ, गया ना तो सब लोग निकल जाएंगे, अच्छा तो कल कल आपका प्रश्न पहले ले लेंगे। ठीक है, कल ले ले। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव। ओके, जय सद्गुरुदेव वंदन सबको। थैंक यू निमेश भाई। ओके, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।